तो हेलो गाइस, आप सभी का जेडी एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पार्ट 1 में हमने देखे थे हज़रत अली के सबक के सवाल जवाब, उसी का पार्ट 2 अभी बाकी है। तो हम देखने वाले हैं मुख्तसर के सवाल जवाब। तो मुख्तसर का पहला सवाल है, हज़रत अली ने बैतुल माल की ईमानतदारी किस तरह की? तो उसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हज़रत अली ने बैतुल माल की ईमानदारी का पूरा हक अदा किया। बैतुल माल में जितना माल रहता था वो सब तकसीम कर दिया था। वो तकसीम करके वक्त अपने किसी रिश्तेदार को औलियत नहीं। मुख्तसर का दूसरा सवाल है, हज़रत अली अजनबी दुकानदार से सौदा क्यों खरीदते थे? इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हज़रत अली को जब कोई भी चीज़ खरीदनी होती तो वो बाज़ार में ऐसे दुकानदार को तलाश करते जो उन्हें पहचानता ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दुकानदार इनके अमीर मोमिनीन होने की वजह से इन्हें रियायत दे। तो मुख्तसर का हमें तीसरा लिखना होगा। तीसरा सवाल है, हज़रत अली काजी शरीयत की अदालत में अपनी ज़र्रा का मुकदमा क्यों हार गए? इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हज़रत अली काजी शरीयत की अदालत में हज़रत अली ने गवाही में अपने बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और अपने ग़ुलाम कनबर को पेश किया था। काजी ने अपने दोनों की शहादत कबूल नहीं की। इसने कहा, बेटे की गवाही बाप के लिए और ग़ुलाम की गवाही आका के लिए कबूल काबिल नहीं है। इस वजह से हज़रत अली काजी शरीयत की अदालत में अपने ज़र्रा का मुकदमा हार गए। इसी का चौथा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का वाक़या बयान कीजिए। इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। एक दिन हज़रत अली फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि एक शख्सी अलकाब शख्स अब्दुल रहमान बिन मुस्लिम से ज़ाहिर में बिछी हुई तलवारें से वार करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया था। इस ज़ख्म से हज़रत अली जानबर ना हो सके और 21 रमज़ानुल मुबारक 40वीं हिजरी को 63 बरस की उम्र में आपने शहादत पाई। इसी का हमें पाँचवा जवाब लिखना होगा। हज़रत अली बेखौफ और बहादुर थे। सबक की मदद से इस बयान को वज़ा कीजिए। इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। एक मरतबा ख्रीश मक्के ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। आपको इस साजिश का इल्म हो गया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के कुछ लोगों की इमानतें रखी हुई थी। आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व खतर गहरी नींद सो गए। इस वाक़ये से पता चलता है कि हज़रत अली को बेखौफ और बहादुर थे। तो इसी का मैं अगला सवाल लिखना होगा। मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसका पहला है, हज़रत अली के वज़ाफ़ बयान कीजिए। तो उसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हज़रत अली बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। तकरीर व खताबत का उन्हें ख़दामत हासिल था। इनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत का लोहार ख़ास व्यायाम करता था। लोग अपने मामूलियत में हज़रत अली से मशवरा करते थे। कभी कोई तंज़ा पड़ता तो ऐसा फ़ैसला करते कि लोग दंग रह जाते। हज़रत अली अवाम का बहुत ख्याल रखते थे। हज़रत अली ने खिलाफत के ज़माने में बैत अमानत का ईमानदारी का पूरा अदा किया। वो निहायत सखी थे। खुद भूखे रह जाते मगर कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने देते। आप आइल दीन की इज़्ज़त करते थे। उसी का दूसरा, हज़रत अली के साथी ज़रासती आपकी कौन सी खूबियाँ बयान की? एक मरतबा हज़रत अमीर मुआइने ने हज़रत अली के साथी ज़रासती से हज़रत अली के औसाफ बयान करने के लिए कहा। ज़रासती ने इंतहाई जामा अंदाज में हज़रत अली की खूबियाँ बयान करते हुए कहा, वो बहुत बुलंदी, हौसले और निहायत कोई थे। ज़फ़ीले के किन बात में कहते हैं, इनके इंसाफ से हर कोई महतानी जाता। वो अमल का सरचश्मा थे। बहुत ज़्यादा गौर फ़क्र करने वाले थे। मामूली लिबास में रहते थे। उसी का अगला है, हज़रत अली लिखना पढ़ना जानते थे। इस बयान से मुतालिक सबक से जुमले तलाश करके लिखिए। तो इससे हमें कुछ ऐसा लिखना होगा। जब का पहला जुमला हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, हज़रत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। उसी का दूसरा, रसूल अकरम की जानिब से जो खत रवाना की जाती थे उन्हें अक्सर हज़रत अली लिखा करते थे। उसका तीसरा है, उन्हें तकरीर व खताबत का खादमा मुल्के हासिल था। दर्जे बाला जुमलों पता चला है
कि हज़रत अली लिखना पढ़ना जानते थे। तो दूसरा सवाल है, हज़रत अली यहूदी के दरमियान मुकदमे में कौन अपने अल्फाज में लिखी। इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। एक मरतबा हज़रत अली के ज़र्रा खोकी जो एक यहूदी को मिल गई, इसने ज़र्रे को अपनी कहे कर वापस करने से इनकार कर दिया। हज़रत अली ज़र्रा की वापसी के लिए काजी शरीयत की अदालत में मुआदी कर गए। अपनी गवाही में हज़रत अली ने अपने बेटे हज़रत हुसैन को और गुलाम कनबर को पेश किया था। काजी ने दोनों की गवाही को कबूल नहीं किया। कहा कि बेटे की गवाही बाप के लिए और गुलाम की गवाही आका के लिए काबिल और कबूल नहीं। इसी का दूसरा सवाल है, हज़रत अली के बेईमान की ईमानदारी और वसाइल से सलूक के मुतालिक हाकिम के मुनासिबत से 2 मुकम्मल जुमले लिखिए। तो इसमें 6 खाके दिए गए। पहले में लिखेल है अमानतदारी, दूसरे में लिखेल है सलूक। तो हमें इसमें लिखना होगा बेईमान। तो इसका जवाब मैं 5 मिनट के लिए स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप देखकर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो पार्ट 1 में हमने पहले 5 से तो मुख्तसर तक का हमने जवाब लिखाए थे। तो अभी ये मुख्तसर से पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 2 है और ये इसमें हमने मुख्तसर से पूरा जवाब लिखा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो मुनासिब मुताविल की मदद से खाके पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 सवाल दिए गए हैं और उसमें 5 खाली जगह में हमें वहाँ जवाब लिखना है। तो पहली खाली जगह में हमें लिखना होगा शहादत और दूसरी खाली जगह में हमें लिखना होगा मायूसी लिखना होगा। और तीसरी खाली जगह में हमें लिखना होगा तरज्जी और चौथी खाली जगह में हमें लिखना होगा पहचानता। 5वीं खाली जगह में हमें लिखना होगा मायुद्दी। तो इसका जवाब मैं 5-10 मिनट के लिए आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूँ। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के साथ। तो दूसरा दर्ज झेल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। तो यहाँ पे हमें 9 सवाल दिए गए और उसके सामने एक खाली जगह दिए गए। तो हमें उस खाली जगह में एक लफ्ज़ लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो उसमें हमें 9 सवाल दिए गए और उसके सामने एक खाली जगह दी गई। तो हमें उस खाली जगह में लिखना होगा, पहले में लिखना होगा आमीन, दूसरे में लिखना होगा शाहिद, तीसरे में साहिल, चौथे में खलीफा और 5वें में हमें मुदाई लिखना होगा और छठे में हमें लिखना होगा आमिल और 7वें में हमें लिखना होगा काजी और हमें 8वें में लिखना होगा माजर और 9वें में लिखना होगा हमें साहब अल राय। तो चलिए बढ़ते हमारे दूसरे सवाल के साथ। दिए हुए अल्फाज के वाये जुमले लिखिए। तो इसमें हमें पहली खाली जगह में हमें लिखना होगा ख़त, दूसरी खाली जगह में लिखना होगा तकरीर, चौथी खाली जगह में हमें लिखना होगा खतबात और अगली खाली जगह में लिखना होगा हमें कौल और अगली खाली जगह में हमें आमिल लिखना होगा और दूसरी खाली जगह में खादिम और तीसरी जगह में मोमिन। तो हमने पूरे सवालों के जवाब आपको लिखा दिए हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे JD अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि